नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है आप लोगों से जो प्यार और स्नेह मिल रहा है और जिस तरीके से वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दे रहे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यूं ही आपका प्यार बना रहे, ईश्वर से यही कामना है। साथ ही मैंने एक प्रश्न उत्तर श्रृंखला शुरू की है जिसमें आप ही के सवालों का जवाब मैं दूंगा, जिसको कि सवाल जवाब श्रृंखला के नाम से प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, अथवा आप अपने कुंडली से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हो, ऐसा सवाल जो बहुत लंबा ना हो क्योंकि वीडियो में जिसका जवाब दिया जा सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको बेल आइकॉन भी दबाना होगा क्योंकि उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और जो यह ज्योतिष का दिव्य ज्ञान है यह बढ़ता रहे और आपको भी लाभ मिलता रहे। आज मैं जिस ग्रह के बारे में बात करने वाला हूं वो बड़ा ही प्यारा ग्रह है, बड़ा ही सुंदर ग्रह, बड़ा ही चमकीला ग्रह। समझ गए होंगे आप लोग कि मैं बात कर रहा हूं शुक्र की। शुक्र एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में बात करके स्वतः ही मन में एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक आनंद की अनुभूति होती है। जन्म कुंडली में शुक्र का बली होना व्यक्ति को भोग, विलास, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि आदि चीजों से परिपूर्ण रखता है। अब जन्म कुंडली में शुक्र यदि नीच के हो जाएं तो क्या परिणाम देंगे? जी हाँ, हम लोग आज इसी पर बात करने वाले हैं कि नीच के शुक्र का अर्थ क्या है और क्या यह नीच के शुक्र सदैव बुरा फल देंगे क्या, या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वो अच्छा फल दे सकते हैं। हम लोग तमाम इन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, शुक्र कन्या राशि पर नीच के होते हैं और उच्च राशि उनकी मीन है। वृषभ और तुला पर वो स्वगृही होते हैं, तुला पर मूल त्रिकोण के भी होते हैं। अब यह हम समझ लेते हैं कि जब ये नीच के होंगे तो क्या क्या परिणाम दृष्टिगोचर होंगे, क्या क्या परिणाम परिलक्षित होंगे। लेकिन एक चीज आपको जानना होगा और यह वह चीज है कि नीच का होने का अर्थ कतई यह नहीं है कि वो हमेशा ही बुरा फल देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित होती हैं जिनमें नीचभंग होता है और वही नीच के ग्रह, वही नीच के शुक्र अत्यंत शुभ फल देंगे। इसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे बात करेंगे। देखिए, इसी वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा पहले नीच का फल समझ लेते हैं फिर बात करेंगे। देखिए, अब भोग ऐश्वर्य के कारक शुक्र यदि नीच के हो गए तो सबसे पहली जो बात है वह यह होगी कि व्यक्ति के जीवन में भोग, विलास, सुख सुविधाओं से संबंधित जो भी चीज है उनमें कमी आएगी। पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी के भी कारक होते हैं और वैसे भी शुक्र स्त्री कारक ग्रह हैं, यानी पुरुष की कुंडली में तो विशेष विचारणीय हो जाते हैं और स्त्री की कुंडली में भी स्त्री का विचार हम शुक्र से ही करते हैं। अब यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच के हो गए तो सबसे पहले तो उनके दांपत्य जीवन में कटुता आएगी और उनका दांपत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। या तो उनकी शादी बहुत विलंब से होगी या होगी भी नहीं। कई बार पाप प्रभाव में बहुत ज्यादा होते हैं तो शादी होती भी नहीं है, और यदि शादी हो भी गई तो शादी से जो एक आनंद और एक खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं मिल पाएगी। शुक्र लोकप्रियता के कारक होते हैं। अब शुक्र यदि जन्म कुंडली में नीच के हो जाए तो जातक कितना भी अच्छा काम कर ले उसको उसके काम का यश नहीं मिलेगा, लोग उसको उतना पसंद नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र जो है वह कहीं ना कहीं त्वचा के भी कारक होते हैं। जिनके त्वचा पर ग्लो होती है, जिनका त्वचा चमकीला होता है, कहीं ना कहीं जो सुंदर होते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र पर जो है उनका एक विशेष प्रभाव होता है। अब यदि ये स्थिति बनी, शुक्र कन्या राशि पर स्थित हुए तो इन चीजों में भी कमी आएगी। अगर स्त्री जातिकाओं की कुंडली में शुक्र नीच के हैं तो उनको अपने ससुराल में निभने में दिक्कत आएगी। सास से, ननद से, देवर से, इन लोगों से उनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे। यह भी नीच के एक शुक्र का फल होता है। नीच के शुक्र के बारे में मैंने एक बात नोटिस की है, वो ये है कि ऐसा जातक भले ही अन्य ग्रहों के प्रभाव की वजह से धन कमा ले, फिर भी वह जातक सुखी नहीं रह सकता।
अब मन में एक प्रश्न आ रहा हो कि धन जब कमा रहा है तो सुखी क्यों नहीं? तो देखिए, धन और सुख दोनों के कॉन्सेप्ट में बड़ा अंतर है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो धनवान हो वो सुखी और संतुष्ट हो और अपने आप को अच्छा महसूस करता हो। कई बार 15,000 महीने कमाने वाला व्यक्ति भी अपने आप को भाग्यवान समझता होगा, अपने परिवार में कम पैसों में ही परिवार को स्वर्ग बना करके रहता होगा, घर में प्रेम का वातावरण होगा। तो शुक्र यही करते हैं, शुक्र धन तो देते हैं, ऐश्वर्य तो देते हैं, पर साथ ही साथ उस धन और ऐश्वर्य के साथ यदि अच्छे हों तो उस धन और ऐश्वर्य के साथ घर में सुख शांति का भी माहौल देते हैं। परंतु यदि शुक्र नीच के हुए तो सुख शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ही चाहते कि जीवन भर दूसरों के लिए करते रह जाएंगे, परंतु वो खुद कभी भी संतुष्ट महसूस खुद को कभी नहीं करेंगे। यह भी नीच के शुक्र का फल होता है। परंतु यदि शुक्र का नीचभंग हो गया तो ये फल नहीं मिलेंगे, यानी शुक्र के नीचभंग होने के बाद फल अत्यंत अच्छा मिलेगा। जातक अपने जीवन काल में प्रारंभिक संघर्षों के बाद ऊंचा उठेगा और ऊंचा उठने के बाद अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं को हासिल करेगा। अब शुक्र का नीचभंग होगा कैसे? तो शुक्र यदि मान लीजिए कि कन्या राशि पर नीच की जन्म कुंडली में है, पर यदि वही शुक्र नवांश कुंडली में मीन राशि पर स्थित हो गए तो उनका नीचभंग हो जाएगा, वो अच्छा फल देंगे। शुक्र के साथ यदि बुध स्थित हो गए कन्या राशि पर ही तो भी उनका नीचभंग होगा और वो श्रेष्ठ फल देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, और नीचभंग पर एक विशेष वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यानी हम देख रहे हैं कि शुक्र का जो नीचभंग हो रहा है वो अगर नीचभंग होता है तो कई मामलों में वो बहुत शुभ फल देते हैं। एक और चीज है, शुक्र का जो नीच का होना होता है, कई बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबके साथ ऐसा होगा, परंतु कई बार ये चारित्रिक दोष भी उत्पन्न करता है। अब चारित्रिक दोष यानी व्यक्ति को जीवन में स्त्रियों की वजह से अपयश का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान में हानि पहुंचती है। परंतु यदि उस शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो ये चीज बहुत हद तक खत्म हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं होता। एक और चीज है, शुक्र नीच के हों और उनके साथ मंगल स्थित हो तो व्यक्ति को स्त्रियों की वजह से षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। कई बार व्यक्ति की खुद की आदतें गलत होती हैं और उन गलत आदतों की वजह से वह यदा कदा षड्यंत्र में फंसता रहता है और उसकी मान हानि भी होती है। तो जिन जातकों की कुंडली में कन्या राशि पर शुक्र के साथ मंगल स्थित हो और उस पर गुरु की दृष्टि ना हो, इनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुक्र यदि कन्या राशि पर नीच के हों और सूर्य के साथ आकर के अस्त भी हो जाए तब जीवन में बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ता है। सुख सुविधा संपन्नता और ऐश्वर्य के लिए व्यक्ति खूब प्रयास करता है, लेकिन उसको कठिनाइयां मिलती हैं। लेकिन अगर वहां बुध भी स्थित हो जाए तो फिर यह स्थिति बदल जाती है। तो ये आपने देखा कि शुक्र यदि नीच के हो रहे हैं तो क्या क्या परिणाम मिल रहे हैं। अब जिन जातकों की कुंडली में शुक्र नीच के हो गए और उनका नीचभंग भी नहीं हो रहा है, यदि नीचभंग हो गया तो आप परम निश्चिंत हो जाए, और उनका नीचभंग भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? तो उनके लिए जो सबसे पहली बात, चरित्र को बड़ा अच्छा रखें, नैतिक आचरण बहुत उन्नत रखें, सच्चरित्र रहें, पत्नीव्रता बन करके रहें। फिर देखिए ये शुक्र आपको अत्यंत ऊंचाई देंगे। भगवती की शरण में चले जाइए, मां दुर्गा की शरण में चले जाइए, मां लक्ष्मी की शरण में चले जाइए, खूब पूजा कीजिए मां लक्ष्मी की, मां दुर्गा की, आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलेगा। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए, खुद दही का सेवन कीजिए, आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि संभव हो तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आशा करता हूं
कि यह शुक्र पर जो विशेष आज कार्यक्रम है नीच के शुक्र पर, वह आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।